हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर इमोशन। इमोशन मतलब कि संवेग। ठीक है, सबसे पहले समझें कि इमोशन क्या होता है। और कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग दैट रिजल्ट इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस विच इन्फ्लुएंस थॉट एंड बिहेवियर्स। कि भावना एक जटिल स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जो कि विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये होता है इमोशन मीन्स की संवेग। तो कुछ फीचर्स हैं इसके, कुछ विशेषताएं हैं संवेग की। देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी हैं। तो संवेग में क्या है कि भावना, चिंतन, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता, शारीरिक परिवर्तन, चेहरे के भाव और व्यवहारिक परिवर्तन, ये सब शामिल होते हैं। और जो वर्ड है ना ये इमोशन, ठीक है, ये किससे लिया गया है? डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड इमोवियर। ठीक है, इमोवियर EMOVERE इमोवियर से ये लिया गया है। लैटिन भाषा का वो शब्द है ये। और इसका मतलब क्या होता है? टू एक्साइट। ठीक है, कि जिसका अर्थ है हिंदी में क्या है इसका? उत्तेजित करना। तो ये है इमोशन के बारे में। इमोशन जन्मजात होते हैं, इन्नेट होते हैं। इमोशन इज़ नॉट परमानेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, परमानेंट नहीं है। इमोशन लीड टू चेंजेस इन बॉडी लैंग्वेज, द स्पीड ऑफ इमोशन इज़ रैपिड। ये सब क्या है कि इमोशंस की विशेषताएं हैं, उसके फीचर्स हैं। तो प्रकार हैं इमोशन के, दो प्रकार हैं। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस की सकारात्मक संवेग और नेगेटिव इमोशंस की नकारात्मक संवेग। अब जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो हैं जैसे कि हैप्पीनेस है, जॉय, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, लव, कंटेंटमेंट, ग्रैटिट्यूड। ये सब क्या है कि पॉजिटिव इमोशंस हैं। और नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से हैं? लाइक सैडनेस, एंगर, फियर, लॉनलीनेस, जेलसी, रिजेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये सब है नेगेटिव इमोशंस। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो कंपोनेंट है, कुछ संवेग के घटक हैं जिसकी सब्जेक्टिव फीलिंग है, इमोशनल एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिव बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल नहीं फिजियोलॉजिकल चेंजेस है कि शारीरिक परिवर्तन, कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, सचेत अनुभव है। ये कुछ है उसके घटक है, कंपोनेंट्स है इमोशन के। तो अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है जेम्स लैंग थ्योरी। जेम्स लैंग थ्योरी के अनुसार इमोशन का अनुभव किस क्रम में होता है? अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग थ्योरी, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इमोशन? कि इमोशन के सीक्वेंस जेम्स लैंग जो थ्योरी है उसके अनुसार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इमोशन फिजियोलॉजिकल अराउजल। ऑप्शन नंबर बी है स्टिमुलस फिजियोलॉजिकल अराउजल इमोशन। ऑप्शन नंबर सी है कॉग्निशन इमोशन अराउजल। और ऑप्शन नंबर डी है इमोशन कॉग्निशन स्टिमुलस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि स्टिमुलस, उसके बाद है फिजियोलॉजिकल अराउजल और उसके बाद है इमोशन। तो जेम्स लैंग थ्योरी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है। तो संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत हिंदी में इसको बोला जाता है। इसके प्रोफाउंडर कौन है? ये दो हैं, जेम्स अलग नाम है और लैंग अलग नाम है। ठीक है, विलियम जेम्स इनका पूरा नाम है, जो जेम्स है विलियम जेम्स है और लैंग का है कार्ल लैंग। तो ये है इन दोनों का पूरा नाम। ये दोनों इसके प्रतिपादक हैं, दोनों की मीन्स की प्रोपाउंडर हैं। तो यह संवेग के शारीरिक सिद्धांत के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। This theory suggests that emotions occur as a result of physiological reactions to event. Your emotional reaction is dependent upon how you interpret those physical reactions। की आपकी जो संवेगात्मक प्रतिक्रिया होती है वो इस बात पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि आप उन शारीरिक प्रतिक्रियाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर वॉकिंग इन दी वुड्स, मीन्स कि आप जंगल में कहीं घूम रहे हैं, आपको एक भूरा भालू दिखाई दे रहा है, आप कांपने लगते हो और आपका हृदय, कि आपका जो दिल है, जो आपका हार्ट है, वो बिगिन्स
टू रेस मीन्स कि तेज़ी से धड़कने लगता है। तो जो ये जेम्स लैंग का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये निष्कर्ष निकालेंगे कि आप भयभीत हैं, मीन्स कि मैं काँप रहा हूँ इसलिए मुझे डर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यू आर नॉट ट्रेम्बलिंग बिकॉज यू आर फ्राइटेंड, इंस्टेड यू फील फ्राइटेंड बिकॉज यू आर ट्रेम्बलिंग। हिंदी में मतलब है इसका कि इस सिद्धांत के अनुसार आप काँप नहीं रहे हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं, इसकी बजाय आपको डर लगता है क्योंकि आप काँप रहे हैं, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट है। तो इसमें ये 4 चीज़ें हैं जो इसका जो इमोशंस का एक सीक्वेंस बताया गया है। पहले है स्टिमुलस उत्तेजना, दूसरा है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शारीरिक प्रतिक्रिया, तीसरा है एक्सपीरियंस ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शारीरिक प्रतिक्रिया का अनुभव, और फोर्थ नंबर पे क्या है एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस की संवेगों का अनुभव। ये है जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। तो इसमें क्या है कि जेम्स लैंग के अनुसार पहले स्टिमुलस के कारण शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और इन बॉडली चेंजेस की परसेप्शन के बाद इमोशन का अनुभव होता है। उदाहरण है कि खतरनाक कुत्ता है, उसके बाद हार्ट रेट का बढ़ना है और बाद में क्या है कि वो हमारे जो मन में भाव आते हैं ना कि हाँ मुझे डर लग रहा है, ये बाद में है। ये एक फिगर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। जैसे कि बिग बियर है, ठीक है। तो ब्रेन क्विकली इंटरप्रेट इवेंट फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस, स्टमक टाइटन्स, टर्न टू रन, भागने के लिए ऐसे मुड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टमक टाइटन में जैसे कि आई फील माई स्टमक टाइटनिंग एंड सी माई सेल्फ रनिंग अवे, कि भागना है यहाँ पे, और फियर है डर है, ठीक है। और उसमें लास्ट में क्या है कि आई फील अफ्रेड, कि वो डरा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ क्विक कॉग्निटिव अप्रेजल यहाँ पे हुआ है, जो डैश की लाइन दिखाई दे रही है, और एक साइड में ये सेम चीज़ है कि जो उसका क्विक कॉग्निटिव अप्रेजल हो रहा है ना वैसे एकदम से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन बार्ड थ्योरी के अनुसार इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल का संबंध क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इमोशन पहले होता है, ऑप्शन नंबर बी है फिजियोलॉजिकल अराउजल पहले होता है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों लगभग समांतर रूप से होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि दोनों लगभग समांतर रूप से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इमोशन पहले होता है, ऑप्शन नंबर बी है फिजियोलॉजिकल अराउजल पहले होता है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों लगभग समांतर रूप से होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि दोनों लगभग समांतर रूप से होते हैं। तो जो कैनन बार्ड है उसके अनुसार स्टिमुलस के बाद इमोशन और फिजियोलॉजिकल अराउजल स्टिमुलसली पैरेलल अकर करते हैं। यह है जेम्स लैंग में से मुख्य अंतर है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं जो ये कैनन बार्ड थ्योरी है इमोशन की, ये है क्या। तो संवेग का कैनन बार्ड सिद्धांत भी हिंदी में इसको बोला जाता है। इसके प्रोफाउंडर हैं 2 हैं, ठीक है। कैनन अलग नाम है और बार्ड अलग नाम है। कैनन का नाम है पूरा वाल्टर कैनन और बार्ड का नाम है फिलिप बार्ड। तो इसके दोनों प्रतिपादक हैं, प्रोफाउंडर हैं। तो ऑल्सो नोन एज थैलेमिक थ्योरी ऑफ इमोशन, कि इसको थैलेमिक थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि संवेगों का परिणाम तब होता है जब थैलेमस उत्तेजना के जवाब में मस्तिष्क को एक संदेश भेजता है जिसके परिणाम स्वरूप एक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इमोशंस रिजल्ट व्हेन द थैलेमस सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन in response to a stimulus resulting in a physiological reaction. At the same time, the brain also receives signal triggering the emotional experience, कि साथ ही मस्तिष्क भी संवेगात्मक अनुभव को ट्रिगर करने वाले संकेत प्रदान करता है, प्राप्त करता है। This theory suggests that the physical and physiological experience
ठीक है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन हैपन एट द सेम टाइम एंड दैट डज नॉट कॉज द अदर। यह सिद्धांत बताता है कि संवेगों का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अनुभव एक ही समय में होता है और यह एक दूसरे का कारण नहीं बनते हैं। तो हम क्या है कि संवेगों को महसूस करते हैं, इमोशंस को, ठीक है, एक साथ, जैसे कि पसीना है, कांपना है, मांसपेशियों में तनाव है, इन सब शारीरिक प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं। अब जैसे कि इवेंट है, कोई भी घटना है, ठीक है, उसके बाद अराउजल और इमोशन मीन्स की उत्तेजना और संवेग दोनों क्या है कि एट द सेम टाइम, कि एक ही समय में होना, ये सब है इस थ्योरी के अंदर। ये एक फिगर दिया गया है, इससे आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे कि इमोशन है ये, ठीक है, स्टिमुलस है, ग्राउलिंग डॉग है जैसे कि घुर्राता हुआ है, ये एक डॉग ही दिखाई दे रहा है साइड में, ठीक है। तो थैलेमस यहाँ पे फिजियोलॉजिकल अराउजल की इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है, ये चीज़ें साथ में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है टू फैक्टर थ्योरी। स्केचर सिंगर की टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार इमोशन मुख्यतः किन दो फैक्टर्स पे आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है मेमोरी प्लस इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी है फिजियोलॉजिकल अराउजल प्लस कॉग्निटिव लेबलिंग, ऑप्शन नंबर सी है मोटिवेशन प्लस लर्निंग, और ऑप्शन नंबर डी है परसेप्शन प्लस मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि फिजियोलॉजिकल अराउजल प्लस कॉग्निटिव लेबलिंग, कि व्यक्ति पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल अनुभव करता है और फिर सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट के आधार पे उस अराउजल को लेबल करता है। यही इमोशनल एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है। ये जो टू फैक्टर थ्योरी है ना, इसका नाम है सेचनर या फिर सिंगर थ्योरी, ठीक है, स्केचर या फिर सिंगर थ्योरी, इसको सिद्धांत इसको बोला जाता है। ऑल्सो नोन एज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, इसको टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी जाना जाता है। दिस थ्योरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशन। This theory suggests that the physiological arousal occurs first and then the individual must identify the reason for this arousal to experience and label it as an emotion। कि यह सिद्धांत बताता है कि शारीरिक उत्तेजना पहले होती है और फिर व्यक्ति को इस उत्तेजना के कारण की जो पहचान करनी चाहिए और इसे एक संवेग के रूप में लेबल करना चाहिए। इसमें एक सीक्वेंस दिया गया है, जैसे कि पहले इवेंट है, उसके बाद अराउजल है, उसके बाद रीजनिंग है और उसके बाद इमोशन है, ठीक है। हिंदी में है घटना, उत्तेजना, तर्क और संवेग। ये है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन। ये एक फिगर दिया गया है जो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन है ना, इसके बारे में, कि अ स्टिमुलस कॉजेज फिजिकल अराउजल, we cognitively label the physical response and associate it with an emotion, we feel the emotion, then क्या है कि वो इमोशन को फील करता है। ये सब यहाँ पे एक फिगर आउट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉग्निटिव अप्रेजल। लेजरस के अनुसार एक ही घटना दो बच्चों में अलग अलग इमोशंस क्यों उत्पन्न कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए है उनकी हाइट अलग अलग होती है, ऑप्शन नंबर बी है उनकी कॉग्निटिव अप्रेजल अलग हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी है उनका इंटेलिजेंस हमेशा अलग होता है, और ऑप्शन नंबर डी है सभी इमोशंस जन्मजात होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ कि उनकी कॉग्निटिव अप्रेजल अलग हो सकती है। तो ये एक थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत इस थ्योरी का नाम है। इस थ्योरी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ऑल्सो नोन एज लेजर थ्योरी ऑफ इमोशंस, कि इसको लेजर थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फर्स्ट इन्वॉल्व्स अ स्टिमुलस फॉलोड बाय थॉट्स विच देन लीड्स टू द स्टिमुलस एक्सपीरियंस ऑफ अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड द इमोशन, कि इस सिद्धांत के अनुसार घटनाओं के क्रम में पहले एक उत्तेजना शामिल होती है, उसके बाद विचार होता है जो एक शारीरिक प्रतिक्रिया और संवेग के साथ साथ अनुभव की ओर
लेके जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एनकाउंटर अ बियर इन दी वुड्स, ठीक है, यदि आप जंगल में भालू से मिलते हैं तो आप तुरंत ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि आप बहुत खतरे में हैं। इसके बाद भय का संवेगात्मक अनुभव और लड़ाई या फिर बचाव प्रतिक्रिया से जुड़ी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये है इसे कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी के अंदर। तो लेजर्स के अनुसार व्यक्ति सिचुएशन का मीनिंग और सिग्निफिकेंस किस प्रकार अप्रेज करता है, इससे इमोशनल रिस्पॉन्स प्रभावित होता है। ये एक फिगर है इस थ्योरी के बारे में, लेजर्स कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। कॉग्निटिव अप्रेजल अकर्स फर्स्ट एंड ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ एन इमोशन डिपेंड ऑन इट, ठीक है, कि कॉग्निटिव अप्रेजल है, इलेक्ट्रिसिंग स्टिमुलस है, यू आर वॉकिंग होम अलोन एंड हियर फुटस्टेप, कि यहाँ पे अगर आप घर पे अकेले हो, आपको किसी की आवाज़ आए चलने की, ठीक है, पैरों की आवाज़ आए। इट कुड बी अ रॉबर, अब आपके दिमाग में जाता है कि आप सोच रहे हो कि कोई चोर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की और हार्ट पाउंड्स की, आपका जो दिल है वो तेज़ी से धड़कने लगता है। और इमोशनल एक्सपीरियंस की, यू फील अफ्रेड, कि आप फील करते हैं डरा हुआ, ठीक है। तो ये था लेजर्स कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है इमोशन वर्सेस बिहेवियर, कि टीचर कहता है कि तुम्हारा गुस्सा समझ में आता है लेकिन किसी को मारना स्वीकार्य नहीं है। टीचर किस डिस्टिंक्शन को समझ रहा है? ऑप्शन नंबर ए है इमोशन और बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी है इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी है लर्निंग और मैचुरेशन, और ऑप्शन नंबर डी है सेंसेशन और परसेप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि इमोशन और बिहेवियर उस टाइम जो भी है उस बच्चे का, उसके बारे में वो समझ रहा है कि इमोशन तो उसके अंदर गुस्से का है, लेकिन अगर वो बिहेवियर ऐसा कर रहा कि दूसरों को मार रहा है, कुछ भी ऐसे बिना बात के लड़ाई झगड़ा करना, तो इमोशन और बिहेवियर उसकी दोनों चीज़ों को वो टीचर समझता है। तो इमोशन महसूस करना और उस इमोशन के आधार पे हार्मफुल बिहेवियर करना अलग बातें होती हैं। हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट में फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना और बिहेवियर को रेगुलेट करना महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इमोशनल रेगुलेशन, कि इमोशनल रेगुलेशन का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सभी इमोशंस को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी है केवल नेगेटिव इमोशंस को दबाना, ऑप्शन नंबर सी है इमोशंस को कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अप्रोप्रिएटली मैनेज करना, और ऑप्शन नंबर डी है इमोशंस को कभी एक्सप्रेस ना करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि इमोशंस को कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अप्रोप्रिएटली मैनेज करना, ठीक है, कि इमोशनल रेगुलेशन का अर्थ इमोशन को ख़त्म करना नहीं है, लेकिन उसे समझ के अप्रोप्रिएट तरीके से मैनेज और एक्सप्रेस करना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं इमोशनल रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि निम्न में से कौन इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, कि घटक है उसका? ऑप्शन नंबर ए है केवल आईक्यू, ऑप्शन नंबर बी है सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी, ऑप्शन नंबर सी है केवल मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी है केवल एकेडमिक अचीवमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है, जो घटक है, वो क्या है कि सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी है, कि इमोशनल इंटेलिजेंस में अपने इमोशंस को पहचानना, समझना और रेगुलेट करना, दूसरों के इमोशंस को समझना महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है इमोशनल कॉन्टेगन, यदि बच्चा अपने एंग्जियस टीचर को देख के स्वयं एंग्जियस हो जाता है तो यह किस फिनोमेनन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है इमोशनल कॉन्टेगन, ऑप्शन नंबर बी है सेंसरी अडेप्टेशन, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और ऑप्शन नंबर डी है कॉग्निटिव कंजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ कि इमोशनल कॉन्टेगन, जब एक व्यक्ति की इमोशनल स्टेट दूसरे व्यक्ति की इमोशनल स्टेट को प्रभावित करती है तो इसे बोलते हैं इमोशनल कॉन्टेगन, ठीक है। मान लो अगर कोई सामने वाला खुश है, ठीक है, वो खुशी महसूस कर रहा है वो किसी भी वजह से, ठीक है, उसको देख के हमारे इमोशंस भी वैसे ही हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं बिना किसी बात के, तो वो क्या हो जाएगा इमोशनल कॉन्टेगन, कि एक को देख के दूसरे की जो इमोशनल स्टेट है वो प्रभावित हो रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है बेसिक इमोशन, कि निम्न में से कौन सा वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बेसिक इमोशन है?
ऑप्शन नंबर ए है फियर, ऑप्शन नंबर बी है एकेडमिक मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ एफिशिएंसी और ऑप्शन नंबर डी है स्टडी हैबिट। तो वाइडली रिकॉग्नाइज बेसिक इमोशन है फियर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस आदि इन सब को कई अलग जो फिजियोलॉजिकल मॉडल्स है, ठीक है, तो इनमें क्या है कि बेसिक इमोशंस के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्लासरूम इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चों के हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है हर नेगेटिव इमोशन को पनिश करना, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को इमोशंस आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस करने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी है इमोशनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना और ऑप्शन नंबर डी है सभी बच्चों से समान इमोशनल रिस्पॉन्स की अपेक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि बच्चों को इमोशंस आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस करने में हेल्प करना, कि इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को अपनी फीलिंग्स को पहचानना, नाम देना, समझना और रेगुलेट करना सिखाना आवश्यक होता है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।